साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और चुनाव का प्रचार भी चल रहा है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन के द्वारा प्रचार सभाएं भी चल रही है और निरंतर हम लोग उसमें बिजी है। 5 मार्च तक निरंतर कार्यक्रम लगे हुए हैं। ये व्यस्तता होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में मैं लाइव आकर कुछ बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल भांजी भाई राठौड़ जी के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ, कल तो मैं सुन नहीं पाया व्यस्तता के कारण, आज उसको मैंने सुना और सुनने के बाद जो मेरी राय बनी वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर और मनोज कुमार पासी ये संगठन को तोड़फोड़ करने का काम इन्होंने किया। जो 1 तारीख को जो मीटिंग हुई उसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है और जो 3 लोग उसमें प्लांट किए गए थे संगठन के द्वारा, वो खुद ही लाइव आकर ये सारी बातें बताने वाले हैं। तो जो तोड़फोड़ वो लोग कर रहे हैं और किए हैं, इसलिए संगठन ने उनको गद्दार घोषित किया और उन गद्दारों के साथ में मिलकर भांजी भाई राठौड़ भी संगठन तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जब भांजी भाई राठौड़ की जब पोस्ट वायरल हुई कि वे लाइव आ रहे हैं, तो संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति थे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की से सलाह मशवरा कर सकते थे, सचिवालय को 2 लाइन का पत्र लिख सकते थे कि मुझे लाइव आकर कुछ बात रखनी है, ऐसा कर सकते थे, परमिशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, जब लाइव आने की पोस्ट वायरल हुई तो हम हैरान हुए कि वो वायरल वो लोग कर रहे थे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में संगठन तोड़फोड़ का वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पोस्ट वायरल कर रहे हैं। अगर संगठन के व्यक्ति है तो संगठन के व्यक्ति के द्वारा पोस्ट वायरल होनी चाहिए थी अगर उनको कुछ कहना था। तो जो तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं, संगठन ने जिनको गद्दार घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको गद्दार घोषित कर दिया है, उनके द्वारा वो पोस्ट वायरल हो रही। तो जब उनके द्वारा वो पोस्ट वायरल हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन पहले उनको पत्र जारी किया भांजी भाई राठौड़ जी को कि सोशल मीडिया में लाइव न आने के संदर्भ में ये पत्र उनको दिया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र दिया कि आपको सोशल मीडिया में लाइव आना नहीं है, बल्कि आपका जो भी कहना है वो सचिवालय में लिखकर भेजना है, या चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो बातचीत कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पत्र को उन्होंने महत्व नहीं दिया, सचिवालय के पत्र को महत्व नहीं दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश जो उन्होंने दिया उनको भी उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं समझा और वे लाइव आए। ये अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता है। और सचिवालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परमिशन न मांगकर न लेना और लाइव आना, ये अनुशासनहीनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन सूचना देने के बावजूद भी उस पर अमल न करना, ये अनुशासनहीनता है। और जो लोग उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा पोस्ट वायरल होना, तो इसे
साबित होता है कि ये तोड़फोड़ में भांजी भाई राठौड़ जी शामिल है और उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास उपलब्ध है। आज ही उपलब्ध हुए, करीबन 25% डॉक्यूमेंट आज जो उपलब्ध हुए। मैं सिर्फ आज के दिन कुछ ये 2-3 बातें ही बोलने के लिए आया हूं। 5 मार्च को हमारा चुनाव प्रचार जैसे ही समाप्त होगा, अब राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चल रहा है कि जो तोड़फोड़ करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनका सफाई का जो अभियान चल रहा है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान अभी हम लोग चलाएंगे संगठन को बचाने के लिए। तो भांजी भाई राठौड़ जो है ये तोड़फोड़ में शामिल है, उसके बहुत सारे पुरावे अभी हमारे पास आ चुके हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि बहुत दिनों से भांजी भाई राठौड़ जी जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रहे थे। कल जो वो बोल रहे थे, यानी प्रांतवाद को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में प्रदीप राम और मनोज कुमार पासी के द्वारा प्रांतवाद को जो बढ़ावा दिया गया, टारगेट किया गया, उन्होंने भी वही मुद्दा चर्चा में लाया। वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हिट करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मैं मिशनरी आदमी हूं, मिशनरी आदमी हूं। इनके बहुत सारी बातें हमारे पास है, हम समय पर आने वाले। मैं एक ही बात बताता हूं, जब ये पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तो वहां के प्रभारी के तौर पर इनको भेजा गया था। मैं भी उधर ही था। पहले ये गए थे भांजी भाई राठौड़ जी, उसके बाद में मैं गया था। और जब पश्चिम बंगाल का मैं प्रभारी बना तो भांजी भाई राठौड़ जी के तरफ चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी थी और मैं वेस्ट बंगाल का प्रभारी था। तो ये मिशनरी की जो बात कर रहे थे वीडियो में, मैं एक ही उदाहरण देता हूं। भांजी भाई राठौड़ जी को मैंने कहा कि जिला स्तर के, कमिश्नरी स्तर के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? चुनाव के संदर्भ में, बंगाल में चुनाव हम लोगों को लड़ना है तो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के साथ में आपने टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। मिशनरी का एक उदाहरण बता रहा, ये मिशनरी बोलते हैं ना। अब बहुत सारे उदाहरण है वो आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो जब मैंने कहा कि आप ग्रास रूट तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए, जिला पदाधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, तो जो मिशनरी बोल रहा था, खुद को बोल रहे थे, वो क्या कह रहे थे पता है? बोले मैं मेरा स्टेटस बरकरार रखता हूं, मैं मेरा स्टेटस बरकरार रखता हूं और मैं ग्रास रूट के जिला के पदाधिकारी से बात नहीं करता हूं। ये मिशनरी व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ग्रास रूट के पदाधिकारी को अगर बात करने की जरूरत है, वामन मेश्राम साहब तो बात करते हैं। और ये बोल रहे हैं मैं स्टेटस बरकरार रखता हूं। बहुत सारी चीजें आने वाली है, छोड़ने वाले नहीं है, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल का बहुत सारा मैटर है, मध्य प्रदेश का बहुत सारा मैटर है, गुजरात का भी बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी चीजें हैं। उस वीडियो में जो बातें उन्होंने कही, उस रेफरेंस में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी मैं थोड़ा जो 2-5 मिनट, 5-10 मिनट के लिए जो लाइव आया, यही बताने के लिए आया कि जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, मनोज पासी और प्रदीप राम, ये गद्दार घोषित किए गए संगठन के द्वारा। ऐसे गद्दार लोगों के साथ में भांजी भाई राठौड़ भी मिलजुल कर संगठन तोड़फोड़ कर रहे हैं। और आज दिनांक 26 फरवरी को आज संगठन ने उनको भी गद्दार घोषित कर दिया है। तो मैं समस्त भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, जो मेरी जिम्मेदारी है, 7 विंग है मेरी, वो भारत के तमाम
जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वाम से 31 राज्य 567 जिला में है। मैं जिस विंग का प्रभारी हूं वो 25 राज्यों में और 310 जिला में कार्यरत है। मैं सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को मैं ये निवेदन करता हूं, अपील भी करता हूं कि भांजी भाई राठौड़ जी से हम लोगों को सतर्क रहना है। पहली बात, इन गद्दारों से सतर्क रहना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब से मैं अपील करता हूं कि भांजी भाई राठौड़ गद्दार साबित हो चुके हैं। आपने उनको निलंबित किया, लेकिन ऐसे गद्दारों को प्राइमरी सदस्यता से भी उनको रद्द कर देना चाहिए, ताकि दोबारा इस प्रकार के लोग संगठन के विरोध में तोड़फोड़ करने की हिम्मत ना करें। साथियों, आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। और हम लोग जो है वाम से संगठन, उद्देश्य, विचारधारा, नेतृत्व, मतलब वामन मेश्राम साहब के साथ में हम लोग खड़े हैं, समर्थन में है, साथ में खड़े हैं, साथ में हम लोग खड़े हैं। और निश्चित रूप से 10 मार्च के बाद में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी जो है वो देश भर के लोगों को पता चलेगी। जो उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक प्रचारक जो प्रदीप राम जी कह रहे थे कि वो छुट्टियों पर जा रहे, वो छोड़कर जा रहे हैं, 2-4 गए, 10 नए तैयार हुए। और जो गए उनमें से कुछ लोग माफीनामा लिख कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रदीप राम और मनोज पासी का गेम हम लोगों को समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी एक्सपोज होने वाली है। तो मैं कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि संकट काल में निश्चित रूप से हम लोगों ने संगठन के साथ में, उद्देश्य के साथ में, विचारधारा के साथ में और नेतृत्व के साथ में खड़े रहना है। उन्होंने वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो सारे पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन उस रेफरेंस में आज का ये वीडियो नहीं था, इस वजह से उसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी हमारी मीटिंग भी है। तो वो सारे पॉइंट को लेकर मैं निश्चित रूप से आने वाला हूं और विस्तार से आधा से या 45 मिनट तक वो वीडियो होने वाला है। तो भांजी भाई राठौड़ जी को हम सबूत के साथ में एक्सपोज करने वाले हैं। और मैं ही नहीं तो ऐसे बहुत सारे संगठन के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग वो एक्सपोज करने वाले हैं। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया या वे जिनके साथ में रहे, वो चाहे फिर गाड़ी के चालक क्यों ना हो, वो भी उनको एक्सपोज करने वाले हैं। बहुत सारी बातें जो है आप लोगों के सामने आने वाली है। अभी आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी तो ये मेरा जो संदेश है, मैं भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और खास करके कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भांजी भाई राठौड़, प्रदीप राम, मनोज कुमार पासी, ये जो गद्दार लोग हैं, इन लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना है।